ऑफशूट का बताया था 1107 एडी में। पहला ऑफशूट इसका कौन था? जसवान। इसका फाउंडर शायद मैंने बताया था पदमचंद। पदमचंद वो था जो पेरेंट रहा, दो भाई थे पदमचंद और पूरबचंद ना। तो ये इसका जो फाउंडर है वो पूरबचंद था। पूरबचंद। और यहाँ गुलेर, गुलेर हरिचंद फर्स्ट। देन सिब्बा एंड दत्तरचंद। सो हमने वी हैव डन विद द पेरेंट कांगड़ा। और इसके साथ इसकी जो और रियासतें हैं वो है नूरपुर एंड बंगाल एंड कुटलहर। नूरपुर, बंगाल एंड कुटलहर। इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट था, एक तो कांगड़ा पेरेंट, जो कांगड़ा की अपनी ओरिजिनल सीट है। इसको कौन कर रहे हैं काम, इसमें हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट जो रूलर्स है ना। वी हैव सी द फेज ऑफ संसार चंद, है ना। संसार चंद का हमने देखा, घमंड चंद का देखा, दो चार जो इसके जयचंद है, विधि चंद है, ये जो चार पांच इसकी इंपॉर्टेंट रूलर उनके बारे में हमने बात करी। और इसमें ये सिर्फ नाम की रियासतें हैं, है ना। इसमें सबसे छोटी अगर आप देखेंगे तो कुटलहर है ये, और जो भंगाल है इनके जो फाउंडर इनको भंगालिया बोला जाएगा। और कोट कुटलहर इसकी कैपिटल होगी। ये भी नाम मात्र की छोटी छोटी रियासतें होगी, ज्यादातर इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और गुलेर भी वैसा ही है, सिब्बा भी और दत्तरपुर भी ये जो है, और जसवान भी, इनका ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलना है। इसमें जो अगर आपने इंपॉर्टेंट किन्हीं दो में फोकस करना है, ये वन इज नूरपुर एंड अनदर वन इज कांगड़ा। तो ये कांगड़ा और जो नूरपुर है, ये दो आपकी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको देखना है। मैं पहले आपको नूरपुर ही बताऊं, नूरपुर के बारे में हम देख लेते हैं। नूरपुर जो रियासत है, आज का हमारा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, और कश्मीर का लखनपुर वाला, जम्मू कश्मीर का लखनपुर। गुरदासपुर एंड लखनपुर। ये जो गुरदासपुर रीजन है, ये पठान वाला, जो हमारा पठान वाला रीजन था। अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ, इट वाज अर्लियर, ये भी किसका पोर्शन हुआ करता था? नूरपुर का, जो आज पठानकोट है ना। लखनपुर और जो पठानकोट है, ये लखनपुर भी अगर आप देखेंगे, लखनपुर, गुरदासपुर और ये हमारा पठानकोट और नूरपुर और ये इंदौरा वाला रीजन, इनके कल्चर में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, एक जैसा इनका कल्चर है। तो ये पेरेंटल जो ओरिजिन पुराने टाइम में है, ये भी नूरपुर का ही पोर्शन हुआ करता था, जो कि आज गुरदास डिस्ट्रिक्ट है हमारी नूरपुर की, पंजाब की। उसमें ये पठानकोट अब आता है। और वैसे ये लखनपुर वाला रीजन जम्मू एंड कश्मीर में। तो अर्लियर ये भी किसके पोर्शन हुआ करते थे? नूरपुर के ही पोर्शन हुआ करते थे। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें पांच सात राजाओं के बारे में आएगा। एक तो नूरपुर के बारे में, इसका जो अर्लियर नेम था वो था पैथान। पैथान इसको पुराना नाम नूरपुर का था, पैथान बोला जाता था। और यहाँ के जो राजा हैं, इसका जो फाउंडर है वो कौन था? जेठपाल था। एक 1000 एडी में जेठपाल के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। 1000 एडी में जेठपाल के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ये तोमर राजा, बेसिकली जो दिल्ली के राजा थे उनके ये भाई थे। पठानिया इनका जो सरनेम है वो यूज करेंगे। दिल्ली का जो राजा था उसका भाई था ये जेठपाल, और कहते हैं इसने जो नूरपुर रियासत है उसकी नींव रखी थी। और दिल्ली का जो राजा है उनको पांडी कह करके पुकारते थे। ये जो यहाँ के नूरपुर के रूलर है, इनको पांडी कह करके बताया जाता था। पांडी का मतलब होता है दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास। पांडवास के कहते हैं वंशज रहे हैं, इसीलिए इनको जो है पांडी कह करके बुलाते थे। तो ये पैथान वाला जो रीजन है, ये इसकी पुरानी कैपिटल भी हुआ करती थी। किसकी? नूरपुर की पुरानी कैपिटल होती थी पैथान। और बाद में आप देखेंगे
चाहे यहाँ पहाड़ी मल करके राजा आता है, फिर बाद में जो राजा बसु है, उनको लगता है कि ये जो रीजन है तक्षशिला और जो मगध है, आपने मगध एम्पायर के बारे में सुना होगा, मैं जब एनिशिएंट हिस्ट्री आपको बता रहा था, मगध ये वाला रीजन था, यहाँ पर जो मगध ये हमारा जो मगध वाला एम्पायर है, ये बेस्ट यहाँ पर कहीं बिहार वाले रीजन में है ना, इस रीजन में मगध एम्पायर थी। तो ये छोटा नागपुर वाला जो प्लेट्यू है, इसके पास जो हमारा मगध एम्पायर है, ये यहाँ से तक्षशिला तक के लिए जो इनका ट्रेड रूट था, वो यहाँ से इस पठान होते हुए या पठानकोट होते हुए जाता था। तो इसको हमेशा ही डर बना रहता था, क्योंकि सारे के सारे जितने भी आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस से सब लोग इधर आ रहे हैं, और इसको हमेशा ही बाहर से एक्सटर्नल इन्वेजन का हमेशा डर रहता था। इसीलिए इसने सोचा कि एक सेफर प्लेस के लिए जो हम अपनी कैपिटल है वो शिफ्ट कर देते, बिकॉज आप देखेंगे हम जब 16 महाजनपद दास की बात कर रहे थे, चाहे अवंती है, कोशाला है, और उसमें मगध है, मगध उनमें से क्यों विक्टोरियस निकला था? बिकॉज वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन में सिचुएटेड था, चारों पांचों साइड्स उसमें पहाड़ियां है ना, आयरन ओर उसके पास था, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन में बैठा हुआ जहां से उसके ऊपर कोई और जो है वो अटैक नहीं करता है। इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंस की वजह से ही जो ये नूरपुर है, पठान इनको हमेशा ही खतरे में लगता था। आप देखेंगे तो ये जो है वहाँ का जो राजे है, उन्होंने भी ये फील किया था कि हमारी जो कैपिटल है वो इनसाइड हिल्स में कहीं होनी चाहिए। फिर ये पठानकोट से बाद में जा करके जो पहाड़ी मल है वो करता है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाया इस प्लान को। फिर राजा बसु आएगा, वो इसको फाइनली शिफ्ट कर देगा, द कैपिटल ऑफ नूरपुर शिफ्टेड टू द धमेरी। धमेरी जो पुराना था, वहां के लिए उसने जो कैपिटल शिफ्ट है, जिसका कि नाम बाद में जो उसके राजा बसु का बेटा सूरजमल था, उसने जगत सिंह था, उसने इसको नूरजहां के लिए एज अ रिस्पेक्ट, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इसका नाम भी चेंज कर दिया। तो ये हम नूरपुर के बारे में बताएंगे। और यहाँ तीन चार जो फोर्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। एक नूरपुर का फोर्ट आएगा, नूरपुर का फोर्ट है यहाँ, और एक शाहपुर का फोर्ट है, नूरपुर शाहपुर। कांगड़ा को लोकेट करना, अपने मैप में देखना कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा मैप। नूरपुर फोर्ट, शाहपुर फोर्ट, और एक आएगा माऊकोट, माऊकोट फोर्ट, एंड तारागढ़ फोर्ट। नूरपुर फोर्ट है, शाहपुर फोर्ट है, माऊकोट फोर्ट है, और तारागढ़ फोर्ट है। ये आपको देखने को मिलेंगे। नूरपुर जो फोर्ट है, इसका इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था राजा बसु के द्वारा। शाहपुर भक्तमल, माऊकोट सलीम शाह सुर। ये सलीम शाह सुर किसका भतीजा था? शेर शाह सूरी का, है ना। एक तो कौन था? सिकंदर शाह सुर, जो पंजाब का गवर्नर बनाया था इसने। एक था सलीम शाह सुर, इसने ये फोर्ट बनाया। और तारागढ़ का फोर्ट आपको पता है किसने बनाया? जगत सिंह ने। ये नूरपुर में नहीं है, बट ये कहाँ है? चंबा में। चंबा में है, बट बनाया इसने था ये जगत सिंह के द्वारा। तो इन तीन चार जो फोर्ट है, इनके बारे में बात आएगी। नूरपुर का फोर्ट है जिसको कि राजा बसु बनाएगा, ये इसको अपनी कैपिटल भी बनाएगा। और इसके अंदर ना एक वज्रराज स्वामी का मंदिर भी है, जो कृष्णा और मीरा है, हिंदू जो डाइटी है, उनके लिए डेडिकेटेड है। इसमें एक चित्तौड़गढ़ से उसकी जो आइडोल है लॉर्ड कृष्णा की, वो भी लाई गई है ना। ये भी एक हेरिटेज मंदिर है हिमाचल का। तो ये तीन चार जो फोर्ट है, इनके बारे में बताया गया है। पठान और जो धुमेरी है वो इसकी पठानकोट या जो नूरपुर है वो इनकी कैपिटल रहेगी। और पांच सात जो रूलर है उनके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा इनको हमारा बारामिहिर है वो बताता है। बारामिहिर ने अपनी ब्रह्म संहिता में बता रखा है। किसने लिखी थी ये बारामिहिर? बारामिहिर बृहत संहिता, विष्णु पुराण और जो बृहत संहिता है, इसमें इसको अदुमराज बताया गया है, अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण एंड बृहत विष्णु पुराण एंड बृहत संहिता के अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलते हैं? आदुमराज भी। क्यों? क्योंकि इस जो रीजन में हो बहुत ज्यादा किसके ट्री हुआ करते थे? आदुमराज के। आदुमराज के कहते जो ट्री है वो ज्यादा होते थे, इसीलिए इसको हम आदुमरा नाम भी
दे रखा है अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण एंड बृहत संहिता। और आपने देखा होगा यहाँ पर हमें जो कॉइन है वो भी मिले हैं, किसके बने हुए होते थे यादुमराज के कॉइन? तांबे और तांबे के सिक्के थे इनके। और उसमें कौन सी लिपि में लिखा होता था? ब्राह्मी और खरोष्टी में। ब्राह्मी और खरोष्टी में उसमें इंस्क्राइब कर रखा होता था। और उसमें एक नाम भी आता था, महादेवा सजन दरा घोष अदुम्बरा। महादेवा सजन दरा घोष अदुम्बरा का मतलब है कि अदुम्बरों का जो ये दरा घोष है, दरा घोष अदुम्बरों का राजा है, वो महान राजा दरा घोष अदुम्बरों के राजकुमार है। महान देवता दरा घोष अदुम्बरों के राजकुमार है। महादेवा सजना दरा घोष अदुम्बरा, जो अदुम्बरों का महान देवता धरा घोष है, वो अदुम्बरों का राजकुमार है, ये उसमें लिखा होता था। और उसमें देखिए एक साइड टेम्पल बनाया होता था, इंस्क्राइब कर रखा होता था, और जो दूसरी साइड है वो एलिफेंट की इमेज है वो बनी हुई होती थी। ये इसके बारे में है वो बताया गया है। तो ये जैसे ये रियासत थी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि दिल्ली के जो तोमर राजाज हैं उनके ये वंशज रहे होंगे। जैसे कि उस जमाने का ट्रेंड था, दो भाई या तो आपस में लड़ रहे होंगे, या कोई जो है मुस्लिम इन्वेजन करके जो इन डीप हिल्स में आया होगा, जो भी वजह रही होगी। तो इस तोमर, इस जेठपाल के द्वारा जो इस रियासत की नींव है वो 1000 एडी में की गई थी, जिसका जो नाम है वो नूरपुर रियासत के नाम से ये इसका फाउंडर माना जाता था। और जो दिल्ली के राजाज है वो इनको क्या बोलते थे? पांडी कह करके, बिकॉज दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ पांडवास, इसीलिए इनको ये नाम दिया जाता था। फिर जो 5-7 और रूलर है, देखो ये जो रूलर है, यू हैव टू विजुअलाइज देम ना, एक स्टोरी लाइन तैयार करना, अदरवाइज आपको भूल जाएंगे। जितनी बार भी पढ़ेंगे उतनी बार भूलते हैं, ये वन ऑफ द टफेस्ट पोर्शन रहता है इसमें हिस्ट्री में। तो यहाँ पर भी देखिएगा आप, ऐसे ही 4-5 जो इनके भी रूलर है, 5-7 जो रूलर है वो, जैसे हमने देखा सूरजमल की हिस्ट्री में बता रहा था, राजा बसु की बता रहा था, है ना, भक्तमल की। राजा बसु के बारे में तो आपने बड़ी सारी, जब आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, उसकी उसके ऊपर भी कहानियां बनी हुई है ना। और जगत सिंह यहाँ का एक इम्पोर्टेंट नाम आएगा, राजरूप सिंह एक नाम आएगा, और वीर सिंह पठानिया, वजीर वीर सिंह पठानिया, जिसकी मैं बात कर रहा था कि उसने क्या लिख रखा था, जसवंत सिंह यहाँ का लास्ट रूलर बनेगा। और उसने जो हमारा आज़ाद हिंद जो फोर्सेस थी, कदम कदम बढ़ाए जाए, उसका जो म्यूजिक कंपोजर है वो भी वीर सिंह पठानी, ये जो राम सिंह पठानिया है वो था, है ना। तो वीर सिंह, जसवंत सिंह, और ये जो 5-7 नाम है, राजा राजरूप सिंह और जगत सिंह। जगत सिंह से पहले सूरजमल आएगा, बसु आएगा, भक्तमल आएगा। तो ये जो 5-7 नाम है वो आपको यहाँ की राजा की हिस्ट्री के बारे में वो ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो फाउंडर है वो कौन था? जेठपाल था। कब इसने फाउंड किया? 1000 एडी को। और ये पठानिया रूलर थे, ये फर्स्ट राजा यहाँ का माना जाएगा। और उसके बाद जो है वो आता है कैलाश पाल। कैलाश पाल के बाद आएगा नागपाल। नागपाल के बाद आएगा भक्तमल। भक्तमल के बाद आएगा पृथ्वी मल। उसके बाद आएगा राजा बसु। उसके बाद आएगा, बसु के बाद आएगा सूरजमल। सूरजमल के बाद आएगा जगत सिंह। सूरजमल के बाद जगत सिंह आएगा। जगत सिंह के बाद आएगा राजरूप सिंह। फिर आएगा पृथ्वी। राजरूप सिंह के बाद पृथ्वी आएगा। फिर उसके बाद आएगा वीर सिंह। फिर आएगा जसवंत सिंह। तो ये जो रूलर है, कैलाशपाल, नागपाल, भक्तमल, पृथ्वीमल, बसु, सूरजमल, जगत सिंह, राजरूप सिंह एंड पृथ्वी, वीर सिंह और जसवंत सिंह, ये जो यहाँ के रूलर है वो रहेंगे नूरपुर के। इन एक एक के बारे में थोड़ा सा आप देखना। कैलाशपाल, इसने जो मुस्लिम कमांडर था टाटर खान,
उसको इसने वॉर में हराया था, टाटर खान को हराया। और इसने एक जो कैनाल है वो बनाया था पठानकोट के लिए। इसने एक रावी नदी से जो एक कैनाल है वो यहाँ से वाटर सप्लाई इसने दी थी पठानकोट के लिए। ये जो काम है इसके टाइम होते हैं। फिर नागपाल आता है, जब कहते इसका जन्म हुआ था तो एक स्नेक ने एक उसने भी जन्म दिया और उसको एक बावड़ी में डाला गया था, है ना, एक जो कुएं में वो डाल दिया गया था उसके, क्योंकि ये शुभ माना गया था कि जिस टाइम ही राजकुमार का भी जन्म हुआ है उसी टाइम उसका भी जन्म हुआ है। तो उसको कहाँ रखा जाता है, एक बावड़ी में रखा जाता है। और इन्होंने इसको जो बैन है वो कर दिया था, सांप को मारना अपनी स्टेट में बंद करवाया इसने। और ये नागों की पूजा करते हैं, उसको अपना जो है वो इष्ट माना गया। उसको जो अपना है वो इष्ट डाइटी है उसके तौर पर ये पूजने लगे। फिर उसके ये नागपाल के टाइम होता है। फिर नागपाल के बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा भक्तमल। भक्तमल क्या करेगा, एक तो ये शाहपुर का फोर्ट बनाएगा। शाहपुर का फोर्ट किसके द्वारा बनाया जाएगा, देखो कहाँ है शाहपुर नूरपुर, देखना कांगड़ा का जो मैप है उसमें ही देख लो, वैसे ही देखो फोन में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ही सिर्फ बड़ा करके, या मैप में है तो मैप में लोकेट कर लो। नूरपुर लास्ट में है, बाउंड्री बना रहा है नूरपुर, हमारे पठानकोट जो है वहां के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इंदौरा और नूरपुर, है ना। फिर साथ में ही शाहपुर लग रहा है, उसके साथ जो एडजॉइनिंग है वो शाहपुर है। फोन वाले मैप में डिस्ट्रिक्ट का जो मैप है उसको विजुलाइज करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये शाहपुर का फोर्ट है वो बनाया गया था इस भक्तमल के द्वारा। अब ये था क्या, अकबरनामा के अकॉर्डिंग, अकबर जो नामा है, अब किसने लिखी थी अकबरनामा, अबुल फैजल ने। तो अकबरनामा के अकॉर्डिंग ये जो लोधी साम्राज्य था, लोधी जो वंश था पहले, ये उनके उनके ही ये भक्त हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, नूरपुर के जो राजा है। बट फिर बाद में क्या होता है, जैसे ही हुमायूं उसको हटा देगा, हुमायूं को हटा देता है कौन, शेरशाह सूरी। उसके बाद ये किसकी भक्ति करने लगे, उनकी नजदीक यानी कि जो प्रॉक्सिमिटी है, दे कम क्लोजर टू द सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी के जो इनके साथ नजदीक है, अच्छे रिलेशन उनके साथ हो जाते हैं। और इसी करके जो सलीम शाह सूर है उसने बाद में इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। और जो शेरशाह सूरी का बेटा था सलीम शाह सूर, उसने क्या बनाया, माओकोट का फोर्ट भी बनाया। और सिकंदर शाह सूर का जब पीछा करने के लिए अकबर ने 1557 में, अकबर ने उसको पकड़ने के लिए उसके ऊपर अटैक किए, तो इस टाइम उसने इस माओकोट के फोर्ट में शेल्टर लिया था। 1578 में इसने इस माओकोट के फोर्ट में शेल्टर लिया था, जो कि माओकोट का फोर्ट शाहपुर और नूरपुर के बीच में बना हुआ था। किसके द्वारा बनाया गया था, बाय द भक्तमल। यहाँ पर उसने शेल्टर लिया। यहाँ पर शेल्टर लेने के बाद क्या होता है, बाद में 1558 में उसको पकड़ा जाता है। 1558 में उसको पकड़ा जाएगा और बैरम खान इसको लाहौर में जाकर के फांसी दे देगा। कहाँ दे देगा इसको फांसी, लाहौर में जा करके इसको फांसी है वो दी जाती है। तो दिस वाज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा भक्तमल। फिर इसके बाद जो ये पृथ्वी नहीं है, ये पहाड़ी है, पृथ्वी आगे है। पृथ्वी के बाद ये जो, इसको पहाड़ी करना आपने, पृथ्वी के बाद ये पहाड़ी है। ये जो पहाड़ी मल था, ये ऐसा मानता है कि इसने ये रियलाइज किया था कि जो उसकी कैपिटल है वो सेफ प्लेस पे नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन में है जहां हमेशा मगध और तक्षशिला के बीच का ट्रेड रूट है। उस रूट पे वो सिचुएटेड है और कभी भी हमारे ऊपर बाहर से अटैक हो सकता है, कभी भी बाहर से हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। इसीलिए उसने ये प्लान किया था टू शिफ्ट हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता था, सोचा था उसने। बट ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन ही कांट एग्जीक्यूट हिज प्लान, वो अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इसीलिए जो इसके बाद ये जो काम है, इसको जो शिफ्ट है वो कौन करेगा, नेक्स्ट जो रूलर आएगा वो आएगा राजा बसु। अब जो वसुदेव है, इसको वसुदेव भी बोला जाता है, राजा बसु भी बोला जाएगा। नेक्स्ट रूलर राजा बसु है। फर्स्ट ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पैठान टू धमेरी। इसने पैठान से धमेरी के लिए, पैठान किसका नाम था, पठानकोट का, धमेरी था पुराना नाम नूरपुर का, नूरपुर का। तो इसीलिए इसने जो अपनी कैपिटल है वो पैठान से कहाँ शिफ्ट कर दी, नूरपुर के लिए शिफ्ट कर दी। नूरपुर में मैं बता रहा था ना, यहाँ पर सिल्क फिलिएचर सेंटर भी है बोध में, बोध नूरपुर में सिल्क फिलिएचर जो सेंटर है वो भी सिचुएटेड है। तो यहाँ पर इसको ये शिफ्ट कर देता है इसने। एक तो यहाँ पर नूरपुर का फोर्ट बनाया
और वहीं पर जिस फोर्ट की मैं ब्रज स्वामी मंदिर की मैं बात कर रहा था, जो कि कृष्ण और मीरा के लिए डेडिकेटेड है, इस पर बना हुआ है ना, एक हेरिटेज जो टेम्पल है उसको डिक्लेयर किया गया है बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो उसने ये अपनी कैपिटल है इसको भी ये शिफ्ट कर देता है। और बाद में जो इसका बेटा जगत सिंह होता है, इसका बेटा वैसे तो फर्स्ट जो रूलर है वो सूरजमल बनेगा, बट उसके बाद सूरजमल का आपको पता है, फिर जो जगत सिंह है उसको राजा बनाया गया था, तो उसने इसका नाम भी चेंज किया था। और इसने भी मुगलों के अगेंस्ट जो विद्रोह है, रिवॉल्ट, इसने ही रिवॉल्टेड अगेंस्ट द मुगल्स, मुगलों के अगेंस्ट इसने विद्रोह किया। मुगलों के अगेंस्ट ये जब विद्रोह करता है तो क्या होता है, इसने जितनी भी 2 बार लगभग इसने विद्रोह किया और इसको सप्रेस कर लिया गया। तो ये जो सप्रेस करने के लिए इसने जो कमांडर है वो कौन भेजे थे, देखो पहली बार जब इसने अकबर के अगेंस्ट विद्रोह किया तो इसने भेजा हसन बेग शेख उमरी को। हसन बेग शेख उमरी, इसका नाम ध्यान रखना, हसन बेग शेख उमरी को भेजा गया इसको सप्रेस करने के लिए। और बाद में फिर इसको टोडरमल के साथ इसके अच्छे रिलेशन थे। हसन बेग उमरी, ये मुस्लिम जो नेम है ना, ये थोड़े से बोलने में अजीब होता है। हसन बेग शेख उमरी, हसन बेग शेख उमरी, इसको सप्रेस करने के लिए भेजा। बट बाद में ही हैज अ गुड रिलेशन विद द टोडरमल, टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, उसके साथ अच्छे रिलेशन थे। और इस जो हसन है, इसने टोडरमल की हेल्प से इसको माफ कर दिया जाता है। फिर दूसरी बार और इसने जंग छेड़ दी, दूसरी बार इसने अकबर के अगेंस्ट फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार इसने भेजा मिर्जा रुस्तम को और आसिफ खान को, इनको भेजा इसने। बट वो आने से मुकर जाते हैं क्योंकि उनके बीच के साथ कौन, मिर्जा रुस्तम और आसिफ खान, इनके उसके साथ अच्छे रिलेशन थे। बट बाद में फिर जो है इनके वापिस दोनों के अच्छे रिलेशन, नॉर्मलाइज इनके रिलेशन हो जाते हैं। और जहांगीर के साथ इसके अच्छे जो रिलेशन है वो बनते हैं। उसके बाद जहांगीर के खिलाफ जो उसका बेटा खुरम था, शाहजहां, उसने जब विद्रोह किया तो इस विद्रोह को दबाने के लिए भी जहांगीर ने किसको भेजा था, बसु को भेजा था। और फिर एक इन्वेजन इसने मेवाड़ उदयपुर के लिए इन्वेजन भेजा था जहांगीर ने, उसको भी लीड कौन कर रहा था, राजा बसु। ये सारा की जो स्टोरी है वो राजा वसुदेव की है। क्या बताया मैंने वसुदेव के बारे में, एक तो जो इसका इससे पहले वाला रूलर था कौन, पहाड़ी मल, ये क्या चाह रहा था, इस जो कैपिटल है वो अनसेफ है, इसीलिए इसको एक सेफ प्लेस में जाने के लिए शिफ्ट कर रहा था। और फिर इसने क्या करा, बसु, राजा जो बसु है उसको, अगला जो इसका प्लान है वो एग्जीक्यूट करेगा, इसको ये एग्जीक्यूट करेगा राजा बसु, और ये अपनी कैपिटल बनाएगा। जब इसको ये अपनी कैपिटल बनाता है तो यहाँ पर इसने नूरपुर का फोर्ट भी बनवाया, नूरपुर का ये फोर्ट बनाएगा। और बाद में इसने जो अकबर है उसके अगेंस्ट विद्रोह किया, 2 बार इसने क्रांति करी। पहली बार जब ये विद्रोह करेगा तो किसको भेजेगा, ये शेख उमरी को, विद्रोह को सप्रेस करने के लिए। और जो दूसरी बार है मिर्जा रुस्तम और आसिफ खान को भेजना चाहा, बट वो आने से मुकर जाते हैं। फिर इनके जो समहाउ रिलेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। पहली बार टोडरमल के ने इंटरफेयर किया था और इसको माफ कर दिया गया, दूसरी बार इसके अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। और रिलेशन इतने हेल्दियर हो जाते हैं कि जहांगीर के बेटे जब खुरम ने विद्रोह किया था, आपने देखा होगा ना, बाप बेटे लड़ते रहते थे, है ना, खुरम, वो जो जोधा अकबर में देखते हैं सलीम खुरम वाली जो स्टोरी है, किस तरह से वो अपने बाप के अगेंस्ट जाते हैं। तो जब ये खुरम विद्रोह करता है तो जहांगीर ने विद्रोह को सप्रेस करने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, बसु को भेजा। और ऐसा ही मेवाड़ इन्वेजन के लिए भी इसने, राजपूतों का जो स्टेट था मेवाड़, उसको जीतने के लिए भी एक इसने अपनी जो फोर्स है वो भेजी थी, विच वॉज लीडेड बाय द राजा वसुदेव। सो ये सारे का सारा जो काम है वो किसके टाइम हो रहा था, ये हो रहा था राजा बसु के टाइम। और हमने देखा क्योंकि इनके जो रिलेशन है वो सारे नॉर्मलाइज होते थे किसके जमाने में, पहले तो लोधी के ये भक्त थे, फिर उसके बाद सूर्य डायनेस्टी आ गई। बट इनके जो मुगलों से वो अच्छे रिलेशन नहीं बने। फिर बाद में देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सूरजमल। अब जो सूरजमल है वो राजा बनेगा। सूरजमल जब राजा बनेगा, ये पहले तो क्या करेगा, ये अब कांगड़ा जो इन्वेजन है वो जहांगीर के दौर में चल रही होती है, तो 1615 में जो ये मुर्तजा खान था उसको किसके लिए भेजा गया था, कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए, कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजा। और उसके साथ साथ में कौन भेजा, सूरजमल भेजा। सूरजमल भेजा जाता है और बीच में ये उसके साथ फाइटिंग कर लेता है और वापिस कंप्लेन करने लग जाता है कि ये जो है ये एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए इसको वापस बुला दिया जाए। तो इसीलिए अकबर ने मुर्तजा खान को फिर वापस बुला दिया था। और फिर जो दूसरी बार है, दूसरी बार किसको भेजता है वो, कांगड़ा इन्वेजन के लिए राजा मान को भेजता है।
है ना, बट वो भी पहुंचने से पहले उसकी बीच में ही डेथ हो जाती है। फिर मोहम्मद ताकी को भेजा है, खानजा हुसैन कुली खान, मोहम्मद जो ताकी है उसको भेजा जाता है। तो ये जो मोहम्मद ताकी जब आएगा तो उस टाइम उसके साथ में और कौन होगा, सूरजमल होगा। उस टाइम भी उसने वही किया, और अब तो विद्रोह में ओपन ही आ गया, विद्रोह में वो ओपन आ जाता है। फिर कहते जो उसका भाई है जगत सिंह, उसको बुलाया जाता, वो कहीं बंगाल पर इन्वेजन के लिए गया हुआ था, और ये जो जा करके है ये चंबा में शरण लेता है। और ऐसा लिखते हैं ये कि वहां पर इसको जनार्दन ने मार दिया था, मारा तो शायद नहीं, खुद ही इसकी डेथ हो गई थी। वहां पर जा करके तारागढ़ जो फोर्ट, अपना वहाँ का जो फोर्ट है, टेरिटरी नॉट फोर्ट, वहाँ की जो टेरिटरी है चंबा में इसने शरण ले रखी थी, और कहते हैं वहीं पर ही इसकी जो डेथ है वो हो गई थी। इस तरह से जो ये सूरजमल है, इसका भी यहाँ पर सूरजमल को की डेथ हो जाती है, और जो अगला रूलर है वो किसको बनाया जाता है, जगत सिंह को। सो ये सारे का सारा किसके टाइम हो रहा था, सूरजमल के टाइम। फिर सूरजमल के बाद आएगा जगत सिंह। जगत सिंह को बुलाया गया था और इसको भी कांगड़ा इन्वेजन के लिए भेजा जाता है। ये हमने सारा कर रखा है कल, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ। सूरजमल के जगत सिंह के साथ अब किसको भेजा जाएगा, और जगत सिंह के साथ और आएगा दूसरा राय रेयान सुंदरदास, जिसको कि राजा विक्रमजीत के नाम से भी जाना जाता है। राजा विक्रमजीत, ये जो राजा विक्रमजीत है, राय रेयान सुंदरदास है, इसको भेजा जाएगा। और राय रेयान सुंदरदास, राजा विक्रमजीत और जगत सिंह जो है ये कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे, कांगड़ा फोर्ट के ऊपर अटैक करेंगे, और फाइनली इसको जीत भी लेंगे। और 1620 में जो कांगड़ा फोर्ट है वो इनके द्वारा जीता जाता है। और 20 नवंबर 1620 को ये जो न्यूज है ये जहांगीर को भी मिलती है। फिर ये जो खुद है वो डाडासीबा होते हुए आता है और वापस नूरपुर होते हुए जाएगा। नूरपुर होते हुए जब ये वापस जाएगा तो यहाँ के बहलून विलेज में ये रुकता है ना। फिर वो जो है इसका जो नूरजहां थी, उसको ये जो प्लेस है बहलून जगह में जब वो रुके थे, नूरपुर अच्छी जगह लगी थी, और उसने एक सोचा कि यहाँ पर जो है वो पैलेस अपने लिए बनाएगी। बट जगत सिंह ऐसा नहीं चाहता था, और इसीलिए जो इसने वहाँ काम पर है, अब मना तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने काम पर है वो लोग लगाए जिनको कि घेंगे की बीमारी हो रखी थी। और उसने बाद में जब उसने पूछा कि यहाँ की तो जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है वो ऐसी है जिस वजह से जो भी यहाँ रहता है उसको ये बीमारी हो जाती है, फिर उसने ये जो आइडिया है वो ड्रॉप कर लिया था। बट नूरजहां के सम्मान में उसने यहाँ का जो नाम है वो धमेरी से क्या कर लिया, इसका नाम नूरपुर रख लिया। ये नूर एक जो रिस्पेक्ट है वो इनको दिया गया, और इसका जो नाम है अब धमेरी की जगह नूरपुर ये कहा जाने लगा, और आज तक के लिए इसका जो नाम है वो नूरपुर है। तो ये जो बातें हैं ये सारी जगत सिंह के टाइम हुई। फिर आपने दूसरा देखा, जब ये जो जहांगीर है वो कांगड़ा फोर्ट आया हुआ था, कांगड़ा फोर्ट की विजिट करने के लिए आया था, हमने बोला कांगड़ा फोर्ट में मस्जिद बनवाई गई, और उसके नाम का एक जो जहांगीरी दरवाजा है वो भी लगाया जाता, नाम रखा जाता है जहांगीरी दरवाजे का। और जो दूसरा है, दूसरा क्या किया जाता है वहाँ, जो खुतबा है, मुस्लिम जो रिचुअल्स है वो उसके अकॉर्डिंग खुतबा पढ़ा जाता है। और जो ग्यास बेग है, नूरजहां, इसका जो नूरजहां का जो फादर था, उसको ये जो इसका जो मेजोरिटी पोर्शन है वो ग्यास बेग को कांगड़ा फोर्ट का दे रखा था। तो इसके बाद जो जगत सिंह है वो जो चंबा के राजा थे, जनार्दन राजा था, और जनार्दन के बाद इसका जो भाई है वो बिशाम्बर था। ये भी दोनों कहते हैं उससे मिलने के लिए वहाँ आए हुए थे। और बाद में जो चंबा और ये हमारा नूरपुर है, इनकी बैटल हो जाती है काफी टाइम तक के लिए। इनका जो इसका जनार्दन का बाप था ना, जिसको बालीकरण के नाम से भी जाना जाता था ना, जो डेली दान करता रहता था, तो जनार्दन और इसके बीच में जो बैटल है वो भी होता है। और बैटल जब होगा उस बैटल का नाम दिया जाएगा बैटल ऑफ धलोग। कब होता है ये, 1623 में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बैटल ऑफ धलोग। ये जो बैटल ऑफ ढलोग है ये इनके बीच में लड़ी जाएगी। इस बैटल ऑफ ढलोग में विशांबर मारा जाएगा, जो कि जनार्दन का भाई होगा। ये इस बैटल में मारा जाएगा विशांबर। और बाद में इसको किसके लिए बुलाया जाएगा, इसको बुलाया जाता है एक ट्रीटी करने के लिए। और बाद में इसको भी, जनार्दन को भी धोखे से मार दिया जाता है। और जगत सिंह ने क्या ऑर्डर किया था कि अगर यहाँ पर जो है चंबा की घराने में है, अगर बेटा होगा तो उसको मार देना है, और अगर बेटी होगी तो उसकी जो मैरिज है वो नूरपुर घराने में करवाई जाए। फिर किसका जन्म हुआ था यहाँ पर, वो जो बाटलू नर्स थी, है ना, यहाँ पर जो उसका बेटा है वो पृथ्वी सिंह होता है, तो उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। बाद में उसकी जो ब्रॉटअप है वो बाटलू नर्स के द्वारा मंडी में जा करके जो है उसको बड़ा कर दिया गया। फिर आपने देखा बाद में किस तरह से जो 1640 और 41 में, 1640 और 41 में, जब ये जो जगत सिंह है ये विद्रोह करेगा अगेन दोबारा से, क्योंकि ये तो इनकी इनकी बेसिक नेचर थी। कुछ टाइम ये चुप रहते थे और उसके बाद इनके अगेंस्ट से रिवॉल्ट करते थे।
तो जब ये दोबारा से रिवॉल्ट करेगा तो पृथ्वी सिंह है वो वापिस भी आएगा। आपने देखा होगा किस तरह से जो उसने है बाद में जो मंदिर है बनवाए थे, है ना, खजीनाग मंदिर है, हिडिंबा मंदिर है, ये जो सारे मंदिर है वो किसके द्वारा बनाए गए थे? पृथ्वी सिंह के द्वारा बनाए गए थे। तो दिस वाज द बैटल ऑफ ढलोग बैटल ऑफ ढलोग बिटवीन द जनार्दन विशांबर एंड द जगत सिंह ऑफ नूरपुर। और एक ये जो और लड़ाई है वो बशौली के साथ लड़ेगा। ये जो बशौली है, बशौली ये ना अभी न्यूज में भी चला हुआ है। बशौली आपका जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि इसको ना जीआई, यहाँ की जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है ना। ये सबसे पुरानी पहाड़ों में जो पहाड़ी पेंटिंग है उसमें मानी जाती है। बशौली से कहाँ आती है? गुलेर, गुलेर से कांगड़ा। तो जो ये बशौली कलम है इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है, इसीलिए न्यूज में था। तो जो बशौली है यहाँ के साथ भी इसने भूपत पाल को इसने ये जो वापिस है अपना एरिया मांग रहा था इससे, बशौली का जो कुछ एरिया था उसको ये वापिस लेना चाह रहा था। और इसमें इनके बीच में यहाँ भी लड़ाई होती है। और 1627 को भूपत पाल यहाँ का रूलर होगा बशौली का, उसकी भी डेथ हो जाती है, उसको इस वॉर में डेथ होती है। तो ये जो दो लड़ाइयाँ है, इंपोर्टेंट बैटल है, ये जगत सिंह के द्वारा लड़ी गई थी। वन विद द बशौली, अनदर विद द चंबा। और इसने चंबा जब इसके अंडर रहा, तारागढ़ का फोर्ट बनवाया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तारागढ़ का जो फोर्ट है वो भी किसके द्वारा बनाया गया? जगत सिंह के द्वारा। तारागढ़ का फोर्ट जगत सिंह बनाएगा। और बाद में जब इनका जो राजा जगत सिंह है उसने 1640 और 41 में, 1640 और 41 में ये दोबारा से इनके अगेंस्ट विद्रोह कर देगा। जब विद्रोह करेगा फिर जो ये शाहजहां है अपने बेटे मुराद बख्श को भेजेगा विद्रोह को सप्रेस करने के लिए। मुराद बख्श को भेजा जाएगा क्रांति को रोकने के लिए। फिर जो तारागढ़ था, मावकोट है, नूरपुर है, ये जो वोट है किसके कब्जे में थे? ये जगत सिंह के। बट बाद में बड़ी मशक्कत के बाद इसको सरेंडर करना पड़ा और आत्मसमर्पण करने के लिए इसको विवश कर दिया। और फिर इसने फिर से रिक्वेस्ट किया मुगल कोर्ट में और इसको माफ कर दिया जाता है। फिर ताउम्र जो है ये शाहजहां के कोर्ट में ही रहा। और बाद में जो कंधार, जब ये कंधार इनका इन्वेजन चल रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर ये अटैक कर रहे थे, वहां पर जगत सिंह को भी भेजा था दारा शिकोह के साथ। और वहीं पर इसकी जो डेथ है वो पेशावर में होती है। तो इसकी जो इनकी जो डेथ के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा वहाँ का जो रूलर था जिसकी डेथ पेशावर में होती है, या कौन लाहौर में फांसी दे दी गई, कौन चंबा में मरता है ना। तो ये नूरपुर के रूलर थे बेचारे, इनको मरने के लिए घर भी नहीं लिखा, तो कहीं बाहर बाहर ही जा करके जो इनकी डेथ है वो हो रही थी। इस तरह से ये जो जगत सिंह है इसका भी यहाँ पर ये जो सारा काम है उसके टाइम हो रहा था। तो हमने देखा जगत सिंह के बारे में। अगेन क्या हुआ, सूरजमल के टाइम जब जो सूरजमल है वो हमेशा ही विद्रोह कर रहा था, चीट कर रहा था मुगलों को, फिर इन्होंने बुलाया, कांगड़ा का इन्वेजन चल रहा था और इसके लिए राय रेयान सुंदर दास जो था, और दूसरा इसके साथ जिसको कि राजा विक्रमजीत बोल रहे हैं हम, उसके लिए जगत सिंह को भेजा। और जगत सिंह जब आएगा तो ये फाइनली कांगड़ा फोर्ट जीतेगे मुगलों के लिए। और उसमें हमने देखा नवाब अली खान को वहां का किलेदार ये लगा लेंगे, और जो जगत सिंह को है नूरपुर का राजा बनाया गया। कुछ टाइम तक के लिए तो ये भी मुगलों के साथ लॉयल रहा, इसकी जो संबंध है वो उनके साथ अच्छे रहे। फिर आप देखेंगे कि इसने किस तरह से जो चंबा है उसके ऊपर अटैक किया, और बैटल ऑफ जो ढलोग है वो लड़ी गई 1623 में। बिशाम्बर पहले ही मारा जाता है और जनार्दन को ये धोखे से मारेगा। और अगले जो सालों के लिए उसने रॉयल फरमान दे दिया कि कोई भी जो यहाँ अगर इस घराने में बेटा पैदा होगा तो उसको मार देना है, और अगर लड़की पैदा होगी तो उसकी जो शादी है नूरपुर घराने में करवाई जाए। और उसके लिए भी देखा बाटलू नर्स ने उस बच्चे को किडनैप करके वो मंडी ले जाती है, और जो बाद में है वो चंबा का राजा पृथ्वी सिंह वो बनेगा। और इस तरह से फिर दूसरी जो लड़ाई है वो बशौली के साथ करेगा। भूपतपाल को ये 1627 में मारेगा। वहां भी कुछ जो एरिया है उसको लेकर के, जो बशौली का ये लखनपुर वाला रीजन है इसको ये भी मांग रहा था वापिस। इस तरह से वहां पर इनकी जो लड़ाई है वहां होती है। फिर 1640 और 41 में इसने विद्रोह किया। विद्रोह जब ये करेगा तो शाहजहां किसको भेजेगा? मुराद बख्श को भेजेगा। मुराद बख्श को भेजेगा, विद्रोह को सप्रेस कर दिया जाएगा, तारागढ़ का ये फोर्ट भी बनाएगा। और उसके बाद जो है जब ये विद्रोह करेगा इसको माफ कर दिया जाता है। फिर ताउम्र ये शाहजहां के दरबार में ही रहता है। बाद में इसको जो है कंधार इन्वेजन जब चल रहा था, कंधार इन्वेजन के लिए जब ये जा रहा होता है, तो एक बार पहले भी जब ये जो जहांगीर के अगेंस्ट खुरम ने भी विद्रोह किया था, उस बार भी इसकी हेल्प ली गई थी जगत सिंह की। और जब इसको कंधार इन्वेजन के लिए भेजा जाता है तो पेशावर में इसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो जगत सिंह है ये इसकी डेथ हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो बनेगा राजा राज रूप सिंह। राजा राज रूप सिंह जब अगला रूलर बनेगा तो इसको जो अपॉइंट है वो किसने किया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने इसको अपॉइंट किया था। और शाहजहां ने जो है वो
और ये हमेशा उनका भक्त बन के रहा, औरंगजेब तक लास्ट में उनकी सेवा करता रहा। और इसका एक भाई था जिसका नाम था भाऊ सिंह। भाऊ सिंह वॉज द ब्रदर ऑफ राजा राजरूप सिंह। और नूरपुर रियासत का जो काफी बड़ा पोर्शन है वो इस भाऊ सिंह को दे दिया गया था। बाद में ही एम्बेरेस द इस्लाम, इसने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम को कबूल किया, और इसका जो नाम है वो पड़ा मुरीद खान के नाम से। मुरीद खान जो जो इसका नाम है, पहले भाऊ सिंह था, अब इसने मुसलमान धर्म अपना करके जो नाम है इसका वो बना मुरीद खान। और इसीलिए इसको जो ये टेरिटरी दी गई थी, क्योंकि इसके जो फादर ने है वो इनका मुगलों का साथ दिया था किसी बैटल में। दिस वॉज द इरा ऑफ राजा राजरूप सिंह। फिर इसके बाद आएगा राजरूप सिंह के बाद पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के टाइम में अहमद शाह दुरानी के अटैक चल रहे थे। अहमद शाह दुरानी के अटैक चल रहे थे, और अदिना बेग जो पंजाब का गवर्नर था, इसने यहाँ पर और पहाड़ी रियासतों की तरह नूरपुर के ऊपर भी इसने अटैक किया था। और 1770 में जस्सा सिंह मजीठिया, ये पहला सिख सरदार था जिसने कि नूरपुर के ऊपर अटैक किया था। और बाद में जो है ये 1775 में जयसिंह कन्हैया अटैक करेगा, और 1786 तक के लिए इसके अंडर रहेगा। 1786 में जो है ये संसार चंद इसको जीतेगा। और इसके टाइम में जो फोस्टर है वो 1783 में उसने नूरपुर को विजिट किया था। ये सारा हो रहा था पृथ्वी सिंह के टाइम। क्या क्या बोला हमने पृथ्वी सिंह के टाइम? एक तो मोहम्मद शाह अब्दाली है, दुरानी है, उनके इस टाइम अटैक चल रहे थे। और फिर जो ये है इसके ऊपर एक तो किसने अटैक किया? जस्सा सिंह रामगढ़िया ने। जस्सा सिंह रामगढ़िया के अंडर जाएगा, फिर जय सिंह कन्हैया के अंडर जाएगा, बाद में संसार चंद इसको जीत लेगा। और इसके टाइम में जो ये यूरोपियन विजिटर है फोस्टर, उन्होंने भी इस स्टेट को विजिट किया था। देन उसके बाद आएगा बीर सिंह। ये बीर सिंह और जो जसवंत सिंह है ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बीर सिंह जब राजा बना तो इस टाइम जो संसार चंद है वो कांगड़ा किले को वापस जीतना चाह रहा था। इसके टाइम में हुआ क्या? 1815 में रणजीत सिंह ने सियालकोट में एक दरबार बुलाता था। रणजीत सिंह, पहाड़ों के राजा को वहां पर अपनी हाजिरी लगानी पड़ती थी, तो इसमें ये नहीं गए। नूरपुर का और जसवान का राजा है, ये नहीं जाते। नूरपुर और जसवान का राजा जब नहीं जाएंगे तो इनको हैवीली जो फाइन है वो किया जाएगा, इनके ऊपर हैवी जुर्माना लगाया जाएगा। जसवां के राजा ने तो बोला भाई तू अपनी वही ले जा, रियासत ही ले जा, मैं नहीं दे सकता इतना जुर्माना। रणजीत सिंह को उसने तो अपनी अपनी जो रियासत थी वही दे दी। बट जो ये नूरपुर का राजा है जसवंत सिंह, ये कोशिश करता रहा, उसका जो फाइन चुकाता रहा पहले तो, बट बाद में फिर इसको भी रणजीत सिंह ने इनेक्स कर लिया। इसकी जो रियासत है उसको भी रणजीत सिंह ने अपने में इनेक्स कर लिया, अपने में मिला लिया, शामिल कर लिया अपने एम्पायर में। बाद में शाह शुजा जब यहाँ पर जो ये काबुल था, अमीर था, है ना, अफगान का अमीर था, ये इसके यहाँ पर जो है इसको निकाल रखा था काबुल से, है ना, ये इसको एग्जाइल दे रखा था। और इसने रंजीत सिंह के जो विरुद्ध हैं वो साजिश चला रहे थे ये। और उसमें कौन इंडल्ज था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह और जो शाह शुजा है ये मिलकर के रंजीत सिंह के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी बना रहे थे। और इसका ये जो बात है वो रिवील हो जाती है, रणजीत सिंह को ये बात पता लग जाएगी। और फिर जो है इसको है नूरपुर से देश निकाला दिया जाता है, नूरपुर रियासत से इसको बाहर किया जाता है। फिर ये कहाँ रहेगा? अर्की में। अर्की में कुछ टाइम तक के लिए रहेगा, फिर वापिस दोबारा से नूरपुर के ऊपर बीर सिंह का भी जो नाम है फ्रीडम फाइटर में आप पढ़ेंगे, फिर दोबारा से जो है ये वापिस नूरपुर के ऊपर अटैक करेगा। नूरपुर के ऊपर जब ये दोबारा अटैक करेगा तो इस टाइम जो है रणजीत सिंह किसको भेजेगा? जस्सा सिंह रामगढ़िया को। जस्सा सिंह रामगढ़िया को नहीं, देसा सिंह मजीठिया को। मजीठिया को भेजेगा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। फिर से ये भाग करके कहाँ चले गया? चंबा। चंबा में इसकी बहन की शादी हुई थी चड़त सिंह से। चड़त सिंह था चंबा का राजा, और उसकी मैरिज किसकी बहन से थी? इस जसवंत राजा जसवंत सिंह ऑफ नूरपुर से। तो फिर बाद में जो है वो उसने चड़त सिंह ने इसको रंजीत सिंह को हैंड ओवर कर दिया। रंजीत सिंह इसको पकड़ करके लाहौर की जेल में गोविंदगढ़ में इसको बंद कर लेगा। गोविंदगढ़ में इसको किलाबंदी किया जाएगा, वहां बंद कर दिया जाएगा। फिर बाद में जो 85,000 रुपए दे करके हैं वो इसको लिबरेट करवा देता है चड़त सिंह। तो दिस वॉज द इरा ऑफ राजा जसवंत। राजा जसवंत सिंह ने वीर सिंह, वीर सिंह के टाइम में ये सब हो रहा था। क्या हुआ वीर सिंह के टाइम में? सियालकोट में एक रणजीत सिंह ने पहाड़ी रियासतों का जो इसका जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बुलाया गया, और ये दोनों नहीं गए। देवर हैविली फाइंड। और जसवान के रूलर ने तो अपनी रियासत ही दे दी, बट ये कोशिश करता रहा, जो उसने अपना वापिस है उसको जो जुर्माना वो देने की कोशिश करता रहा, बट फाइनली इसको भी एनेक्स कर लिया गया। जब एनेक्स कर लिया गया फिर ये शाह शुजा के साथ एक बार फिर से कोशिश करने लगा। देखो वापिस लेना था ना, अपना जो टेरिटरी खो रखा है वो वापिस लेना था।
तो इसने वो वापिस जब लेनी थी तो शाह शुजा के साथ ही कॉन्स्पिरेसी करते हैं रणजीत सिंह के अगेंस्ट, और ये बात समहाउ गेट रिवील्ड टू द राजा रणजीत सिंह, और ही वाज बैनिश फ्रॉम नूरपुर एंड ही सेटल्ड एट अर्की। अर्की में ये रहेगा, और अर्की रहने के बाद फिर से ये दोबारा से ये अटैक नूरपुर, और जब नूरपुर में दोबारा से अटैक करेगा तो रणजीत सिंह किसको भेजेगा, देसा सिंह मजीठिया को भेजेगा, और ये भाग करके चंबा जाएगा, और चंबा में जो इसका जीजा चढ़त सिंह था उसने इसको हैंड ओवर कर दिया रंजीत सिंह को। रंजीत सिंह को फिर बाद में गोविंदगढ़ फोर्ट में इसको इम्प्रिजन कर दिया गया था लाहौर में, और इसको लिबरेट कौन करवाएगा फिर, चढ़त सिंह वापिस, जो रंजीत सिंह को 85,000 पैसे दे करके है ना इसको वापिस छुड़वाया जाता है। फिर उसके बाद जो लास्ट रूलर है चंबा का, वहाँ का नूरपुर का, वो होगा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जब यहाँ का राजा बनता है तो कांगड़ा, जो पूरा कांगड़ा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गया था। बिकॉज आप देखेंगे, सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या हो जाएगा इससे पहले ना, क्योंकि जो एंग्लो एंग्लो सिख एंग्लो और जो नेपालीज वॉर होगा, गोरखा और जो ब्रिटिशर्स की वॉर होगी, तो शिमला हिल्स के, क्योंकि एक साइड शिमला हिल्स है ना, सतलज से आर वाला रीजन जो भी है वो शिमला हिल्स थी। तो शिमला हिल्स के जितने भी रूलर थे, 18 ठाकुराइयां और जो 12 ठाकुराइयां थी, दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, है ना। हमने देखा था ना किस तरह से जो हमारा विलियम फ्रेजर है, डेविड डॉक्टर लॉनी है ना, और गिलेस्पी है, वो किस तरह से चारों साइड से उन्होंने गोरखों के ऊपर अटैक किया था। तो दे सपोर्टेड द ब्रिटिशर्स, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, इसीलिए बाद में जो है उनकी रियासतें उनको वापस दे दी गई, और बदले में उनको क्या किया, एक सनद साइन करना पड़ा। उस सनद के अकॉर्डिंग क्या था कि आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन थी कि आपको फ्री ट्रेड होने देना है, बाकी जो आपकी रियासत है वो ऐसे वापस दे दी गई। तो इसीलिए जो ये यहाँ के रूलर थे, कांगड़ा हिल्स के जो रूलर थे, ये भी यही सोच रहे थे कि जैसा इनको शिमला हिल्स में हुआ है, उनकी रियासतें वापस दे दी गई, शायद ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। इसीलिए इन्होंने जो पहला जो सिख एंग्लो ब्रिटिश वॉर होगा, तो ज्यादातर जो कांगड़ा की पहाड़ी रियासतें होगी, किसका सपोर्ट करेगी, ये ब्रिटिश को सपोर्ट करेगी। बट यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ ब्रिटिशर्स ने डायरेक्ट इसको अपने अंडर ले लिया, और यहाँ डायरेक्ट अपने जो रेजिडेंट कमिश्नर है वो लगा दिए, है ना। लाहौर में इनका रेजिडेंट कमिश्नर बैठेगा, और यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी जो कमिश्नर है वो इन्होंने लगा दिए, और इसको अपने अंडर में ले लिया। इसी वजह से जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर होगा, है ना, एंग्लो एंग्लो सिख वॉर होगा, फिर ये दोबारा से किसकी साइड सपोर्ट करेंगे, सिखों को सपोर्ट करेंगे, बट दूसरी बार भी सिख हार गया। अब हमेशा हमेशा के लिए जो एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर रहेगा। तो इस तरह से अब जो कांगड़ा है वो 1846 तक के लिए, क्योंकि आपको पता है ना, पहला जो सबराओं का डिसाइडिंग बैटल हुआ था, फिरोजपुर मुंद की जो भी ये बैटल हुआ था, तो ये इस टाइम जो इसके टाइम है, और ये सारे का सारा एक इसमें आपने जो नूरपुर वाला फोर्ट है ना, एक सीजे रोजर थे, इन्होंने जो ये इसका हमारा ब्रजराज का टेम्पल है नूरपुर वाला, उसकी खुदवाई करवाई थी इन्होंने, सीजे रोजर ने। सीजे रोजर ने इस ब्रजराज राज जो स्वामी का ये टेम्पल है उसकी इन्होंने खुदवाई भी करवाई थी। तो अब क्या हो रहा है, वीरराज के इस वीर सिंह के टाइम में, जसवंत सिंह के टाइम में, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है कौन, नूरपुर। नूरपुर और कांगड़ा, अब नूरपुर को किसमें मिला दिया, पूरे कांगड़ा में ही मिला दिया गया। कांगड़ा में मिला दिया तो यहाँ का एक वजीर होता है राम सिंह, वजीर राम सिंह पठानिया, इसने क्या किया, नूरपुर को कांगड़ा में मिला दिया। अब इसने जम्मू से थोड़ी ये फोर्सेस को लेकर के आ गया, और ये भी फ्रीडम फाइटर माने जाता है राम सिंह जो पठानिया है, और ये क्या करता है, अपनी फोर्सेस को आकर के इसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनकी जो बैटल है वो होता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बैटल होगा। बट ये इसको पकड़ा नहीं जाता, और किसी तरह से ये भाग जाता है, और बाद में जो है इसका एक कोई दोस्त था डले की धार के पास, ये जो प्लेस है दे रखा है डले की धार, वहां पर जो राम सिंह पठानिया को है धोखे से पकड़ाया जाता है, और उसका एक जो पहाड़ चंद इसका नाम भी दे रखा है ना, इसको पकड़वाया जाता है। बाद में इसको तो अल्मोड़ा भेज दिया गया था, इसको काला पानी की जो सजा है वो दी जाती है, और इस तरह से फिर जो बाद में ये जसवंत सिंह है ये लॉयल रहा इनके लिए। और फिर 1861 में, 1857 की क्रांति में है, ये ब्रिटिशर्स का सपोर्ट देता है, और 1861 में इसको थोड़ा सा जो रीजन है वो वापिस एज अ जहांगीर के तौर पर नूरपुर का रीजन दे दिया गया था। बाकी जो सारा का सारा कांगड़ा है वो किसके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर था। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ नूरपुर। तो हमने देखा नूरपुर के बारे में मोटी मोटी अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो हमने देखा कि इसकी जो अर्लियर कैपिटल है वो हुआ करती थी पैथान, और हमने विष्णु पुराण और जो हमारी व्रत संहिता है उसमें इसको बता रखा है अदुमराज। क्यों अदुमराज बता रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो अदुमराज के ट्रीज है वो ज्यादा हुआ करते थे, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे रखा है,
हमने अधुमराज इसका नाम रखा है। और हमें यहाँ पर जो है तांबे के इनके कॉइन हुआ करते थे ब्रह्मी और खोष्ठी में, जिसमें लिखा होता था, एक साइड इमेज टेम्पल का बना, दूसरी साइड हाथी का बना हुआ है, और उसमें लिखा क्या होता था, महादेव सजना दरा घोष अधुमराज, कि जो इनका जो देवता है, महान सज्जन देवता है, वो वहाँ का राजकुमार है। ठीक है, तो ये इसमें बताया होता था। और दूसरा हमने देखा कि जो पैठान है उनकी एनिशंट कैपिटल थी, बाद में इसको ये धमेरी शिफ्ट कर देते हैं। फिर हमने इन रूलर के बारे में बात करी, तो यहाँ के जो रूलर है, सबसे पहले जेठपाल इसको फाउंड करता है, और ये पांडी कह के पुकारे जाते थे, और इनको पठानिया रूलर भी हमने नाम दिया। कैलाश पाल के टाइम में टाटर खान को ये हराता है, और इसने वहाँ के लिए एक वाटर सप्लाई भी लाई। नागपाल इसके टाइम में एक जो स्नेक है उसका बर्थ हुआ था, उसको बावड़ी में डाला, इसको कुलिष्ट जो अपनी डाइटी है वो बनाया गया। फिर भक्तमल आया, भक्तमल ने शाहपुर का फोर्ट बनवाया। और भक्तमल के टाइम में और क्या हुआ, सिकंदर से जो शाह सुर है उसने भी, क्योंकि लोधी का लॉयल था, फिर सिकंदर शाह सुर का भी, सुर डायनेस्टी का भी लॉयल रहा, और इसीलिए जो हमारा सलीम शाह सुर है उसने यहाँ का माओकोट का फोर्ट भी बनाया। और माओकोट का जब फोर्ट बनाता है, बाद में सिकंदर शाह सुर के लिए इन्वेजन चलता है 1557 में, तो माओकोट के फोर्ट में छुपेगा, और अकबर उसको जो पकड़ा जब जाएगा, तो 1558 में बैरन खान खान जो है उसको लाहौर में फांसी दे देगा। और फिर उसके बाद आएगा पहाड़ी मल, इसने कैपिटल को शिफ्ट करना चाहा बट ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर ये जो काम है पूरा बसु करेगा, और इसने बनवाया नूरपुर का फोर्ट। नूरपुर का फोर्ट बना था, और इसने भी जो है 2 बार विद्रोह किया। एक बार जो हसन बेग है उसको भेजा गया, और जो दूसरी बार मुर्तजा खान और आसिफ खान है उनको भेजा जा रहा था, बट वो नहीं आते हैं। और इस तरह से जो ये राजा बसु है, ये फिर बाद में जो था, ये इसके जहांगीर के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, इसको मेवाड़ इन्वेजन के लिए भी भेजा था। और जब जो उसने विद्रोह किया था, तो उसको सप्रेस करने के लिए भी इसको भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा सूरजमल। सूरजमल को भी कांगड़ा इन्वेजन के लिए 3 बार भेजा, बट ये उनके साथ ही ये लड़ाई झगड़ा करता रहा। और उसके बाद जो है इसकी भी डेथ हो जाती है जा करके चंबा में। और उसके बाद जगत सिंह आता है। जगत सिंह की हमने बैटल ऑफ ढलोग और अलोंग विद जो बशौली है इसकी लड़ाई होती है। तो किस तरह से जो जगत सिंह है तारागढ़ का जो फोर्ट है बनाता है, बाद में ये भी रिवॉल्ट करेगा। फिर इसको माफ कर दिया जाता है, और ताऊ उम्र ये भी मुगलों की सेवा में रहता है। और कंधार जाते हुए इसकी जो पेशावर में कंधार इन्वेजन के लिए इसकी भी डेथ हो जाती है। फिर राजा राज रूप सिंह आएगा। राजा राज रूप सिंह का भी हमने देखा कि इसके टाइम में क्या हुआ था। हम्म, राजा रूप सिंह के टाइम क्या होता है, बोलो। 2 भाई थे। भाव सिंह जो था, आधी रियासत उसको दे दी गई थी, जो बाद में इस्लाम कबूल करता है। फिर उसके बाद ये पृथ्वी सिंह बन जाता है, जिसके टाइम में जो ये सिख कमांडर है वो इसके ऊपर अटैक करते हैं। फिर जो ये बिगने हैं उन्होंने भी विजिट किया था इसके टाइम। और फिर बीर सिंह और जसवंत सिंह, जिनके बारे में हमने देखा कि बीर सिंह की जो टाइम है वो रंजीत की सियालकोट में नहीं जाता है, फिर उसको जो है उनको फाइन लगाया जाता है। बाद में जो इसकी रियासत इससे हड़प लेता है, शाह शुजा के साथ एक बार कोशिश करता है, दोबारा से अटैक किया था, बट फिर पकड़ा जाता है। चढ़त सिंह कहीं जाकर के फिर लिबरेट करवाता है। फिर हमने जसवंत सिंह के टाइम देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आया, और उसके बाद जो है वो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में अंडर आने के बाद जो एक बार राम सिंह पठानिया वो कोशिश करता है, बट उसको भी पकड़वाया गया, उसको काले पानी की सजा हो जाती है। फिर 1857 की रिवॉल्ट में इनका लॉयल रहा, और इसको जो बाद में है 1861 में जहांगीर दे दी गई थी। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ स्टेट ऑफ नूरपुर। ये सारे का सारा है वो नूरपुर में हुआ, कौन यहाँ के रूलर थे, और क्या क्या इनके जो काम है वो रहे, ये सारा आपने नूरपुर की हिस्ट्री में देखा। तो यही बस जो कांगड़ा पेरेंट है, और जो मैंने इसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फैक्ट्स एंड फिगर इसके बारे में बताया, इस पर ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। या कुछ जो एक ये 2 4 जो और रियासतें हैं इनके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, वैसे ही थोड़ा सा आपने देख लेना। इसमें फिर एक और है बंगाल। बंगाल रियासत है, और इस बंगाल का क्या है, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल, पपरोला और लंधो वाला जो रीजन है ये बंगाल में आता है। और ये चंद्रवंशीय थे। 2 लाइनें होती थी ना इनकी लिनिएज, एक सूर्यवंशी, दूसरी चंद्रवंशी। ये ब्राह्मण थे और बाद में बंगालिया कहलाए। और इसमें एक 2 4 राजे इनके नाम आपने ध्यान रख लेना। एक तो था पृथ्वीपाल,
पृथ्वीपाल आता है और रघुनाथ पाल और दलेल पाल। रघुनाथ पाल और दलेल पाल। रघुनाथ पाल, दलेल पाल और एक आता है मानपाल सिंह। ये बंगाल के रूलर हैं। बंगालियन को बोला जाएगा, बीड जो है इनकी कैपिटल होगी, बीड बीड बंगाल इनकी कैपिटल रहेगी। बंगालियन को बोला जाएगा, चंद्रवंशी ये रूलर थे। और जो पपरोला, छोटा बंगाल बड़ा बंगाल वाला रीजन है, ये इसमें आता है। अब आप इसमें देखेंगे, जो ये पृथ्वीपाल है, ये दामाद था किसका? सिद्ध सेन मंडी का। मंडी का राजा जो सिद्ध सेन है, उसका ये दामाद था। और उसने उसको गेस्ट बुला दिया अपने घर में। गेस्ट बुलाया और इसको मार दिया। मार दिया, इसका सर दफनाया मंडी के दमदमा जो महल है ना। आपने उसका जो दामाद था, इस तरह से उसकी इसने बड़ी खातिरदारी करी। और इसका जो सर है वो उसी में दफना दिया। और बाद में जो इसकी बहन थी, वो एक कुल्लू का मानसिंह आएगा, है ना। कुल्लू में भी दो चार बड़े नाम आएंगे, जगत सिंह आता है वो एक कुल्लू में भी, और मानसिंह आता है। इसको सारे का कैमराइज नहीं करना है, बट यू हैव टू जस्ट लिसन दिस स्टोरी। और जब आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं ना, तब मिल जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो ये सारा कुछ नहीं है, प्रीलिम्स में ही इस तरह का रहता है। और जब क्वेश्चन से आप एक्सपोज होते हैं तो पता लग जाता है। देन ये जो था, इसकी बहन की शादी हुई थी मान सिंह ऑफ कुल्लू। फिर उसने और इसने मारा क्यों था अपने दामाद को? इसलिए कि ताकि इसका जो स्टेट है वो अपने में मिला देता है ना, वैसे ही बोल देता, मानने की क्या जरूरत थी। तो फिर बाद में उसने अटैक कर दिया, और जो मानसिंह है उसको मानसिंह ने हेल्प करा। जो राजमाता थी, उसकी जो मदर थी, उसने मानसिंह से हेल्प लिया। इसीलिए उसका जो ये जो इसकी मंशा थी बंगाल को मिलाने की, वो पूरी नहीं हो पाई। तो ये सारा पृथ्वीपाल के टाइम, ये पूछा एक बार लाइन में कि ये ऐसा जो बंगाल का कौन सा राजा था, ये नाम चार पांच नाम दे रखे थे कि जिसको कि उसके ससुर ने मंडी के दमदमा महल में मार दिया था। तो ये पृथ्वीपाल था। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो आता है रघुनाथ पाल। इसके टाइम में क्या होता है, फिर से सिद्ध सेन ने इसको कंट्रोल करने की, फिर से जो है अटैक करने की कोशिश करी, बट इस टाइम भी कुल्लू ने दोबारा से हेल्प करी, और अभी भी ये नहीं जीत पाया। अब इसके टाइम दलेल सिंह पाल आ जाएगा। इस टाइम ना चार पांच लोगों ने मिलकर के अटैक कर दिया इसके ऊपर। मंडी, कुल्लू, नालागढ़, गुलेर और जसवान। मंडी, कुल्लू, नालागढ़, गुलेर और जसवान। तो अब जो बाद में है, वो मंडी और कुल्लू ने इसको आधा आधा आपस में बांट लिया। देखो ये जो बंगाल वाला आज का बंगाल है ना, ये वाला रीजन है बंगाल। तो इसके पड़ोसी कौन है? एक साइड कुल्लू, एक साइड मंडी है। और साथ में ये नालागढ़, गुलेर और जसवां वाले भी बुला दिए। तो इन्होंने अटैक तो किया, और इसके पास बड़ा कम पोर्शन रहेगा दलेल के पास, बाकी मंडी और कुल्लू ने दोनों ने आपस में बांट लिया। फिर लास्ट जो ये होता है मानपाल सिंह, इसके टाइम में क्या होता है, बड़ा छोटा सा जो रीजन है इसके पास रहा हुआ था। फिर अब क्या होता है, इस टाइम जो ये राजा है खुद किससे हेल्प मांगने गया था? दिल्ली जा रहा था मुगलों से हेल्प मांगने के लिए। और इस टाइम जब ये खुद दिल्ली जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि राजा घर में नहीं है, और कांगड़ा और गुलेर ने फिर से अटैक कर लिया इसके ऊपर। अटैक कर लिया तो जो इसका बेटा था निहाल पाल, वो चंबा में शरण लेता है। और बाद में जो संसार चंद है, ये पूछा जाता है, संसार चंद जो है उसने मानपाल की जो बेटी है उससे मैरिज करा हुआ था, और ये इसको वापिस भी देना चाह रहा था। बट कोशिश करी संसार चंद ने इसकी रियासत वापस देने की, बट इसको फिर ये नहीं मिल पाया। ये जो था, ये इस बंगाल के बारे में है। और फिर जो है ये सारा का सारा रीजन भी पहले इसके अंडर आ जाएगा, रंजीत सिंह के अंडर आ जाएगा, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। और बाद में ये भी ब्रिटिश इंडिया का ही पोर्शन बनता है। क्या बताया मैंने बंगाल के बारे में? बंगालिया रूलर थे, इनकी कैपिटल है बीड बिलिंग थी, और ये ब्राह्मण थे बाय कास्ट। और इसमें जो पहला है वो पृथ्वीपाल था। और ये दामाद किसका था? मंडी के सिद्ध सेन का। तो इसको गेस्ट बुलाया, इसको दफना दिया, और इसका मंडी के दमदमा पैलेस में, और खुद अटैक किया इसके ऊपर। बट कुल्लू का जो इसका जीजा था, अगेन उससे इसने बोली हेल्प ली, और उसने हेल्प किया मानसिंह ने, और ये इसकी जो मंशा है वो पूरी नहीं हो पाई। फिर दूसरी बार रघुनाथ पाल है, और तब इन्होंने कोशिश करी, उस टाइम भी नहीं जीत पाए, फिर भी कुल्लू ने हेल्प किया। तीसरी बार मिलकर के मंडी, कुल्लू, नालागढ़, जसवान, गुलेर, इन्होंने इसके ऊपर अटैक किया। बट इस टाइम जो है बड़ा सारा रीजन जीत लिया, और मंडी और कुल्लू ने आपस में बांट लिया। फिर यहाँ मानपाल सिंह होता है। फिर ये दिल्ली जा रहा था मुगलों से हेल्प लेने के लिए, बट हेल्प लेते हुए उन्होंने देखा कांगड़ा और गुलेर ने कि अभी राजा घर में नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर अटैक कर लिया। और अटैक किया तो इसका जो बारिश बेटा था वो भाग करके चंबा चले जाता है। फिर बाद में इसकी जो बेटी है, वो संसार चंद से उसकी मैरिज हुई थी, और उसीलिए संसार चंद ने फिर कोशिश करी वापस दिलाने की, बट वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया था।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द बंगाल। फिर इसके बाद आएगा कुटलहर। कुटलहर, इसकी कैपिटल होगी कोट कुटलहर। ये सबसे छोटी रियासत थी कांगड़ा प्रिंसली स्टेट की। और यहाँ पर भी देखेंगे इसको जसपाल, ये भी ब्राह्मण था। ये पूछी जाती है कि कांगड़ा की सबसे छोटी कौन सी थी और इसके जो फाउंडर है वो कौन थे, तो इसका जो फाउंडर है वो जसपाल था, ये भी एक ब्राह्मण था। और कोटकुट लहर इसकी कैपिटल थी। 1758 में ये इसको घमंड चंद जीतेगा और 1786 में संसार चंद के अंडर आ जाएगा। 1809 में रणजीत सिंह के अंडर आ जाएगा और 1846 में आ जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर। बस इसका यही है। जसपाल इसका फाउंडर होता है। 1558 में घमंड चंद जीतेगा, फिर 86 में संसार चंद, 1809 में रंजीत सिंह और 1886 में ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डेट तो आपको पता ही होगी ना कि कब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कब रंजीत सिंह था। रंजीत सिंह कब जीतेगा, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी के बाद। संसार चंद कब पावरफुल हुआ, 1886 के बाद, है ना। तो ये जो रीजन है ये कुटलहर में, इस तरह से जो कुटलहर है इसकी भी स्टोरी क्लोज हो जाती है। देन उसके बाद आपका जो एक और है इसमें, वो हमने गुलेर क्या किया था कल, गुलेर। गुलेर के बाद सिब्बा देखो, और सिब्बा, सिब्बा है और इससे ऑफशूट था दतरपुर। सिब्बा एंड दतरपुर, ये जो सिब्बा है इसको आप देखेंगे, इसको 1450 में किसका ऑफशूट था, ये किससे अलग निकला था। ऐसा भी पूछा जाता है कि किससे अलग निकला था, जसवान से, गुलेर से। ये किससे निकला, गुलेर से। तो गुलेर का ये ऑफशूट था और इसको बनाया किसने था, शिवरन चंद ने। कब, 1450 में, है ना, ये आपको पता ही है। और जो बाद में है, जो जहांगीर और नूरजहां है, वो 1622 में आए थे। तो यहाँ एक सिब्बा में बहलून विलेज है, यहाँ पर ये वो रुके थे, सिब्बा होते हुए आए थे और वापस किधर से जाते हैं, वो बाया नूरपुर जाते हैं। तो सिब्बा 1786 से लेकर 1806 तक के लिए जो है गोरखों के आक्रमण तक ये किसके अंडर रहता है, संसार चंद के अंडर। 1786 से 1806 तक के लिए। और फिर उसके बाद जो है जो राजा है वो यहाँ का गोविंद सिंह होता है। गोविंद सिंह राजा था। फिर 1808 में ये गुलेर के अंडर आ जाएगा, 1809 में रणजीत सिंह के अंडर आ जाएगा। फिर 1809 में रणजीत सिंह के अंडर आ जाएगा और फिर बाद में जो है उसका 1/4 पोर्शन है वो दिया जाएगा, इसका भाई था वो गोविंद सिंह का, मियाँ देवी सिंह, इसको दिया जाता है। और जो बाद में 1848 में है ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। ये बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। कब फाउंड किया, किसने फाउंड किया, और कब कब किसके अंडर रहा। दतरपुर, ये जो दतरपुर था, बाद में इसको ना दतरपुर और सिब्बा को जब इकट्ठा किया तो इसका नाम दिया डाडा सिब्बा, ठीक है। दतरपुर और सिब्बा को इकट्ठा कर लिया और इसका नाम डाडा सिब्बा रखा गया। दतरपुर ये 1550 में किससे अलग निकला था, सिब्बा से। और यहाँ के जो इनका जो गोत्र है वो था डडवाल। यहाँ के जो ये राजे थे इनको क्या बोला जाता था, डडवाल। तो ये भी 1786 में संसार चंद के अंडर, 1809 में रणजीत सिंह के अंडर और उसके बाद 1846 में ब्रिटिशर्स के अंडर। और एक राजा जगत चंद था यहाँ 1818 में ना, उसको इसको 4500 रुपए की जहांगीर दे रखी थी, बदले में वो 4500 रुपए देगा और उसको इसको एज अ जहांगीर मिला हुआ था। बस देन उसके बाद है जसवान। जसवान हमने देखा, जसवान दून है ना, जो ये ऊना की, आज का ऊना, ये है। इसको किसने किया था, 1170 में। फर्स्ट ऑफ शूट था ये पूरब चंद ने। पूरब चंद ने इसको फाउंड किया था। यहां पर भी ज्यादा नहीं कुछ बताया गया इसके बारे में। जो स्वान नदी है जिसको कि हम सोमभद्रा बोलते हैं, सोरो ऑफ हिमाचल बोलते हैं, 16 सिंह की रेंज से जो निकलती है, इसके द्वारा इरिगेट की जाती है जसवान दोन, ठीक है। तो ये जो जसवान वाला रीजन है, यहां पर भी राजा गोविंद का नाम आता है। गोविंदतम था जब 1572 में, इसका नाम आया था ना पहले। 1572 में जब किसने विद्रोह किया था, विधि सिंह ने। तो उसका जयचंद को जो पकड़ाया गया था, किसकी हेल्प से, रामचंद ऑफ गुलेर। तो उसको, उसका जो संरक्षक है वो कौन था, ये था वो गोविंद, राजा गोविंद। उसको उसका संरक्षक बनाया बनाया गया था। और जितनी भी बार इन्होंने विद्रोह किया ना पहाड़ों के राजा ने, फिर 58, 88 और 89 में, 94 और 95 में, इसने दोनों बार ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और फिर एक उसके बाद राजा उमेद चंद आएगा।
तो ये राजा जो उमेद चंद है, इसने हेल्प किया था गोरखों का। जब संसार चंद के अगेंस्ट गोरखों ने वॉर किया था, उसने हेल्प किया था इनका। और बाद में जो रणजीत सिंह ने है जसवां को कब्जा लिया 1815 में। ये डेट पूछी जाती है कि किस सन में रणजीत सिंह ने इसको जसवान को किया, है ना। अदरवाइज तो रणजीत सिंह 1809 में कर रहा था ना, बट इसको 1815 में किया, इसको अपने कब्जे में ले लिया। और जो फिर उसके बाद 1848 में है वो किसके अंडर आता है, ब्रिटिश के अंडर। और जो यहाँ का उमेद सिंह था, उसके बेटे को उन्होंने कहाँ भेज दिया था, अल्मोड़ा। ब्रिटिशर्स ने उसको अल्मोड़ा में, जहां पर ये इसका बेटा और इसको दोनों को ही भेज दिया, और वहां पर अल्मोड़ा में इनकी डेथ भी हो गई। बस ये जसवान का है, ये आपको जसवान के बारे में ध्यान रखना। तो विद दिस नोट वी हैव एंड विद द कांगड़ा। कांगड़ा में हमने देखा, एक तो हमने पेरेंट जो कांगड़ा है, हमने हर वाइज बात करी, व्हाट इज द जियोग्राफी ऑफ कांगड़ा, क्या उसका एस्टीमेट क्राइटेरिया है। हमने वहाँ की मेन रेंजेस है, पीर पांजाल है, और हमारी जांस्कर है, पपरोला रेंजेस है, कौन कौन सी, जो बिनवा है, न्यूगल है ना, डहर, चक्की, न्यूगल, बाणगंगा, कुराली, रावी, ये जो नदियां है कहाँ कहाँ जा रही है। फिर हमने पासिस के बारे में देखा, जिसमें हमारे पास सिंघोर, इंदिरा, नाइकोरा, आशागलू, तेंतु का जो होता है ना, कहाँ कहाँ ये जो पासेज है। और हमने उसमें देखा था जैसे बेरियंगा पास है, कथिकुकारी पास है, मकौड़ी जोत है, और गैरू जोत है, ये सारे के सारे थामसर पास है, हमने सारा देखा। और उसमें भीम कसूत्री, बलेनी, तोरी, तेलंग, है ना, बारू, चौरी, जालसू का जोत, ये सारे जो पासेज है हमने वहाँ पर इनके बारे में बताया। और फिर उसके बाद जो है ये हमने उसकी और जो वहाँ की कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और वहाँ की कौन कौन सी जो फेमस पर्सनैलिटीज है वो रही है। फिर हमने इकोनॉमी के बारे में देखा कि कांगड़ा में जो है क्या क्या जीआई टैग मिले हैं, और क्या जो इसकी सिग्निफिकेंस है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, हाईएस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में है, पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है, एसटी वाइज सेकंड इसका जो प्लेस है। फिर हमने देखा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, है ना, कि एक जो इतना बड़ा जो इसकी रियासत है, तो अपने आप पढ़ने में बड़ा है। ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट 2 or 3 days, 3 days, है ना, 3 lecture on this particular district. So then हमने देखा कांगड़ा एंड इस ऑफशूट, एंड देन नूरपुर एंड नूरपुर, भंगाल एंड कुटलहट। तो जो ये रियासत है और इसकी ऑफशूट इक्वली जसवान, गुलेर, सिबा एंड दतरपुर, कौन कौन यहाँ पर फेमस जो रूलर है वो रहे हैं, और किस किस की कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हैं। तो आपने देखा नूरपुर के पड़ोसी चंबा वाला है, तो ये ज्यादा चंबे वाले के साथ लड़ेगा। कांगड़े के जो पड़ोसी है, इसके पड़ोसी है ऊपर चंबा वाले हैं, इनके साथ भी लड़ेगा। मंडी, कुल्लू, साथ साथ में कैसे जो संसार चंद का टाइम आया, कांगड़ा पेंटिंग कैसे जिनीत पर थी, है ना, किस तरह से इसको जो अपने टाइम का रुस्तम है, या फतेह में, या आमटार में जो इसका दरबार लग रहा है ना। कांगड़ा जो स्टेट है वो उसमें गोल्डन ईरा माना जाता है, ड्यूरिंग द ईरा ऑफ संसार चंद। गवर्नर चंद के बारे में हमने बात करी, आर्ट एंड कल्चर की हमने बात करी कि सुजानपुर की होली है, और उसने जो सुजानपुर में कौन कौन से जो टेम्पल है बनाए गए। सो हमने ये सारा का सारा कांगड़ा में देखा।